Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next video of our agriculture MCQ series. तो काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि कल ये वीडियो क्यों नहीं आया, yesterday this video was not uploaded. So I must let them know कि ये जो वीडियोस है एग्रीकल्चर MCQ सीरीज का this will come from Monday to Saturday और संडेज को ये वीडियो नहीं आएंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात हो या फिर एग्रीकल्चर एमसीक्यू सीरीज की बात हो। आपसे संडे को अब वीडियोस नहीं आएंगे, मंडे टू सैटरडे वीडियोस रेगुलर आएंगे और संडे को एक दिन आपको चलिए मेरी तरफ से ऑफ मिल रही है, छुट्टी मिल रही है, आप उस दिन रिवीजन वगैरह कर लेना। मंडे टू सैटरडे कंटिन्यूस ये वीडियोस आएंगे। सो टुडे इज डे 5 ऑफ आवर एग्रीकल्चर एमसीक्यू सीरीज। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या स्टेट करता है? Each gene has two alleles that separate during gamete formation. Alleles of different genes assort independently of each other. The expression of a trait is influenced by multiple genes. The dominant allele masks the recessive allele in heterozygote. ठीक है? So which one will be the right answer? So this question is about मेंडल्स के जो 3 लॉ है, 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। देयर आर 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो कि आप पूछा जा रहा है, एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो पहले तीनों लॉ समझ लेते हैं, फिर आंसर पे जाएंगे। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस सेज कि जब भी यहाँ कहीं पे एक रिसेसिव कैरेक्टर होगा और एक डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर विल बी शोन एंड द रिसेसिव कैरेक्टर जो हम लोग को दिखेगा नहीं, इट विल बी हिडन। सेकेंडली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट, अच्छे समझ आएगा क्वेश्चन इससे, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट ईच जीन सेपरेट्स। गैमेट फॉर्मेशन में ईच gene separates from each other. Each gene separates from each other so that each gene carries only one allele for each gene. Separates from each other so that each gene carries only one allele for each gene. इसमें क्या बोला जा रहा है कि जब भी हमारा गैमेट फॉर्मेशन होता है तो उस समय जो हमारा सेग्रीगेट करते हैं जीन, सेपरेट होते हैं, तो उसमें इस तरह सेपरेट होते हैं एक दूसरे से कि हर एक जीन के पास एक ही एलील हो, ओनली वन एलील। ठीक है, इसको मेंशन कर लो, ओनली वन एलील। तो यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि सेपरेट ये सिमिलर डिफिनेशन है, बट यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए 2 एलील्स दिया गया था, 2 नहीं, इट विल बी ओनली 1। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर। तो सेकंड स्टेटमेंट है एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या है? सॉरी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है जो कि थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। द एक्सप्रेशन इज ट्रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल जीन्स, द डोमिनेंट एलील मास्क्स द रिसेसिव एलील इन हाइगोजोट। सो हियर द आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। काफी बच्चे ऑप्शन ए से कंफ्यूज होंगे, बट यहाँ पे क्या 2 एलील्स है, whereas in a law of segregation only one allele is there. So the right answer will be option A. Now moving to the next question, that is semi-conservative DNA replication was demonstrated by। किसने demonstrate किया था semi-conservative DNA replication? So I am giving you 5 seconds. The right answer here will be B, Melanson and Sall। ठीक है, इन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया था कि दैट डीएनए हैज ए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। काफी बच्चे वाटसन एंड क्रिक से कंफ्यूज होंगे, बस द वाटसन एंड क्रिक का काम क्या था, उन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल पे, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए।
So please don't get confused. The right answer will be Michelson and Stahl. Now moving to the next question. The process by which a single cell divides into two daughter cells is called single cell जो है हमारा that divides into two daughter cells. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोसिस, मियोसिस, साइटोकिनेसिस और इंटरफेज और ऑल ऑफ द अबव. द राइट आंसर ये विल बी साइटोकिनेसिस. साइटोकिनेसिस में क्या होता है? जो हमारा सिंगल सेल दैट डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स. साइटोकिनेसिस इज सिंपली नथिंग बट डिवीजन ऑफ two cells, that is called cytokinesis. The right answer here will be C, cytokinesis. Now let's move to the next question, that is the tissue responsible for growth and repair of plants is. कौन सा टिश्यू ग्रोथ और रिपेयर ऑफ प्लांट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो राइट आंसर हियर विल बी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अब जितने भी ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं प्लांट के, चाहे वो एपिकल पार्ट हो गए फॉर एग्जांपल, तो वहां पे कौन सा पार्ट देखने को मिलता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से एक और क्वेश्चन आप पूछा जाता है काफी बार, कौन से ऐसे टिश्यू को हम लोग लेंगे कि डिजीज फ्री प्रोपागेट करा पाए? दैट इज अगेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. या इससे अगर हम लोग टिश्यूज लेते हैं तो डिजीज फ्री प्रोपागेशन ऑफ प्लांट कैन बी डन. तो ये भी काफी बार पूछा जा चुका था. द आंसर विल बी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. एपिडर्मल इज दो आउटर कवरिंग वाले टिश्यू हो गए, मस्कुलर ग्राउंड टिश्यू डिफरेंट टिश्यूज है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. Now let's move to the next question, that is central dogma is. Central dogma क्या है? So I am giving you 5 seconds. Think for the answer. The right answer will be C. समझो अच्छे से. Sorry. DNA से जो RNA बनता है, that process is known as transcription. और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन एंड दिस इज द सेंट्रल डोगमा. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. तो देखो जहां पे यहाँ पे तो ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन से पहले ऐसे रॉन्ग सेम इज हियर, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आ गया तो इसमें कोई मतलब नहीं बनती है, प्रोटीन है ही नहीं. इसमें क्या है? प्रोटीन पहले आ गई तो इट इज ऑल्सो रॉन्ग. तो राइट ऑप्शन हियर विल बी सी. DNA to RNA is transcription and RNA to protein is translation. So I hope you understand these things. जो 5 क्वेश्चन मैंने आज कराए वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. So please do like, please do share and please do subscribe. Like करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें and this MCQ series will be कंटिन्यू डेली. अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें, सो दैट वी कैन कंटिन्यू इट ऑन रेगुलर बेसिस. सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. दैट इज ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.